नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज हमारा जो त्रिनेत्र योग परिवार है वो 1 मिलियन लोगों का, 1 मिलियन सदस्यों का परिवार हो चुका है और आप सभी का जो सहयोग है वो बहुत तहे दिल से मिल रहा है। सहयोग मैं कहूँगा कि आशीर्वाद, जो मेरे बड़ों का आशीर्वाद मुझे इसमें मिल रहा है वो वाकई में एक अलग सी ताकत जो है वो दे रहा है। और त्रिनेत्र योग धाम, ये मान के चलता हूँ मैं कि आप सभी के आशीर्वाद से ही आगे फलेगा फूलेगा। और जो मेरे बड़े बुजुर्ग जिन्होंने इतना आशीर्वाद दिया, छोटों ने इतना स्नेह दिया है, उसका ही परिणाम है कि आज हम आपके सामने 1 मिलियन सदस्यों के साथ खड़े हैं। अब कुछ चर्चा मैं ये करूं कि त्रिनेत्र योग धाम में हम करेंगे क्या, कैसा करेंगे। तो जो मेरा विचार है वो यहाँ का है कि योग के माध्यम से हम जितनी जो छोटी छोटी बातें हैं उन पर गौर करते हुए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। देखिए, बहुत गंभीर प्रकृति के रोग हैं, उनका इलाज का तो मैं कोई दावा नहीं करता, लेकिन ऐसा है कि दिनचर्या के जो रोग हैं उनको हम योग के माध्यम से, नेचुरोपैथी यानी प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से ठीक करने का और हमारी आहार चिकित्सा के माध्यम से उसको ठीक करने का प्रयास जरूर करेंगे। और यहाँ मरुस्थल का हमारा क्षेत्र है। देखिए, यहाँ 2 चीज़ों को मैं साथ लेके चल रहा हूँ। थोड़ा परिचय देता हूँ कि हम त्रिनेत्र योग धाम में क्या करना चाहते हैं। इसके साथ साथ हम जैसे चिकित्सा यानी योग चिकित्सा के साथ साथ हम आहार के ऊपर भी विचार कर रहे हैं। तो पिछले 6 महीने से मैं यहाँ पर जैविक खेती के ऊपर पूरा प्रयासरत हूँ। मेरा आधा समय उसी में जाता है और उसमें हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ हज़ारों की संख्या में पेड़ हों। तो लगभग 6-7 महीने हमें यहाँ वर्क करते हुआ है और लगभग 550 पेड़ हमने लगाए हैं और उन पेड़ों को जो है कुछ अच्छी ग्रोथ भी दी है और सारा जैविक यानी गोमूत्र, गाय के गोबर और गोमूत्र से, और साथ में जो जैविक उत्पाद हैं उनसे और पेड़ों की पत्तियों से, ऐसा हमने प्रयास किया है। साथ में यहाँ औषधीय खेती के बारे में भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैसे क्या क्या, क्योंकि मैं इस मामले में पहले से नया हूँ तो थोड़ा सीख रहा हूँ। तो ये समय जो है मेरा इसमें भी लग रहा है खेती के बारे में। और मेरा हमेशा से एक विचार रहा है कि जब तक हम खुद उस विषय में नहीं उतरे तब तक हम उसको सफल नहीं कर पाएंगे। तो मैं खुद उतरता हूँ और उसको, खेती को अपने हाथों से करते हुए हमने गोभी है, गाजर है, मूली है, आलू है, ये सब फसलें यहाँ पर ली हैं। एकदम मरुस्थल एरिया है, खारा पानी है, 2000 से ऊपर TDS है, 4 के आसपास इसी है। इतना होते हुए भी हमने ये सब प्राप्त किया है। और फल फ्रूट में भी जो यहाँ पर लग सकता है उसके ऊपर हम वर्क करेंगे। सहतूत हमारे यहाँ लग गया है, जामुन के पेड़ लग गए, यानी सहतूत हमने खा लिया है, इतने फल लग चुके हैं। और यहाँ पर बेर हमारे जो है वो लग चुके हैं बहुत सारे। ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर पैदा हो चुकी है। हम लोग अब इसको धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। और साथ में हमारी जैविक खेती का हम जो सेगमेंट लेकर आ रहे हैं, ये जैविक खेती जो है ये आपको जहर मुक्त सब्जियां, जहर मुक्त, जिसमें किसी प्रकार का कोई पेस्टिसाइड, कोई रासायनिक खाद, कोई भी ऐसा पेस्टिसाइड जो है हम नहीं देते हैं। हम गोमूत्र, गोबर और जो भारत का जैविक अनुसंधान केंद्र है उसके द्वारा जो तैयार किए हुए कई उत्पाद हैं वो हम लोग जो है यहाँ पर देने का प्रयास कर रहे हैं। जैविक सब्जियाँ जो हम लगा रहे हैं उसके साथ साथ हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है क्योंकि यहाँ इतना नहीं लग पाएगा, लेकिन हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे आसपास जो किसान हैं उनका भी जो आर्थिक लेवल है वो बढ़े, उनका भी इनकम ऑफ सोर्स बढ़े। तो उनको भी पहले हम तैयार हो जाएं कि कैसे तैयार होता है, फिर उनको ट्रेनिंग देंगे। यहाँ पर समय समय पर उनकी भी ट्रेनिंग करवाएंगे और वो अपने खेत में इस खारे पानी में, इस मिट्टी में, बालू मिट्टी में क्या लगा सकते हैं वो उनसे लगवाएंगे। फिर आप तक उस सब्जी का, उस प्रोडक्ट को पहुँचाने का हम प्रयास करेंगे। ऐसा विचार है। कितना सफल होता है वो तो भगवान भोले जाने और उनका आशीर्वाद जाने, वो कितना हमें आशीर्वाद देते हैं, लेकिन प्रयास यही रहेगा। लेकिन एक चीज़ आप मान के चलिएगा, दिल से बोली हुई बात हमेशा दिल में जाके उतरती है और दिमाग से बोली हुई बात हमेशा दिमाग में जाके खटकती है, ये आप मान के चलिएगा। तो मैं तो जो बोलता हूँ वो दिल से ही बोलने का प्रयास करता हूँ। बाकी तो देखिए, दिमाग कहीं ना कहीं बीच में आता ही है। तो हो सकता है मेरी कई बातें आपके दिमाग में खटकती हों, लेकिन दिल तक जो उतरती है वही मेरी बात है और वही मेरा विचार है, वो आप तक पहुंचाने का मैं हमेशा प्रयास करता हूं। तो इसी क्रम में हम योगाश्रम को जो है वो बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी का बहुत सहयोग जो है वो हमें मिल भी रहा है। तो आप जब भी आएंगे तब, अभी तो देखिए हमने एक छोटा सा स्थान बनाया है जिसमें हम लोग रह सकते हैं या 2-4 लोग रह सकते हैं, लेकिन आप लोगों के आने तक का स्थान जो है वो बनाने का हमारा प्रोसेस चल रहा है। धीरे धीरे होता है। देखिए, हर काम
एक साथ एक ताकत के साथ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े उद्योगपति हैं और किसी चीज़ को उद्योग बना दें। हमारा ये उद्योग बनाने का कतई उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है प्रकृति के साथ प्राकृतिक रूप से हम हमारा जीवन यापन करें, हमारा भी और जो आप लोग कभी आएंगे तो आपका भी बहुत आनंद हो। और ऐसा ही एक बहुत ही छोटा सा सुंदर सा सुरम्य सा स्थान जो है बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उसकी आधारशिला हम पेड़ों के माध्यम से रख रहे हैं। तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़, जितने भी प्रकार के पेड़ हम लगा सकते हैं वो हम प्रयास कर रहे हैं। तो एक छोटा सा परिचय मैंने आपको दिया है। चूरू से हमारा चूरू जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, उससे 12-13 किलोमीटर जो एक हाईवे है भालेरी हाईवे है। वैसे ये जुड़ा हुआ है, हमारा जो भालेरी हाईवे है ये दिल्ली बीकानेर हाईवे से जुड़ा हुआ है। यहाँ से 22 किलोमीटर दिल्ली बीकानेर हाईवे है। तो अगर कोई दिल्ली से भी कोई व्यक्ति आता है तो वो भालेरी आकर और हाईवे के ऊपर यहाँ आ सकता है हमारे पास। और भी बहुत सारे जो है रास्ते हैं, रेलवे भी बहुत अच्छा साधन है। तो हम लोग ऐसा प्रयास करेंगे कि यहाँ पर ऐसे कुछ कार्यक्रम रखें जो वीकेंड पे हो, 2 दिन के कार्यक्रम हो, शनिवार रविवार। दिल्ली से कोई आए, जयपुर से कोई आए, मुंबई से भी कोई आए तो ट्रेन का जो है वो सीधा साधन है। ऐसा कुछ हम प्रयास अब धीरे धीरे करें। जैसे जैसे ट्रेनों का संचालन होता जा रहा है हमारे विचार भी आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आज का कार्यक्रम तो हमारा एक परिचय का ही था। यहाँ के पेड़ों के बीच में जब बैठकर हम बात करते हैं, आनंद लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हमारे वील पत्र हैं, चाहे सहतूत है, चाहे नींबू है, चाहे हमारा अनार है, जो यहाँ के पानी में डेवलप हो रहा है। और उसको हम लोग यहाँ के स्थानीय कुछ पौधे भी हैं, जैसे फोग है। फोग यहाँ का हमारा स्थानीय पौधा है जो विलुप्त प्राय हो गया, जो खेतों में नहीं मिलता। 5-7 खेतों में कोई एक जगह आपको मिलेगा, लेकिन उसका इतना बढ़िया लाभ है पेट की गर्मी के लिए। उसमें एक फोग जो है, एक दाना लगता है, वो छाछ में जो है उसमें लिया जाता है तो पेट की गर्मी को शांत करता है। ऐसे पौधों को भी हम यहाँ डेवलप कर रहे हैं और बहुत सारे पौधे हमने लगाए हैं। आप जब आएंगे तो देखेंगे कि प्रकृति का आनंद जो है वो क्या होता है। तो ऐसा ही आनंद आपको मिले। और त्रिनेत्र योग धाम का परिवार जो है बहुत बड़ा हो। और देखिए, मैं एक बात और बताऊँ, भगवान शिव की, भोले की कृपा देखिए कि हमारे चैनल का नाम भी त्रिनेत्र टीवी है। शिवरात्रि के दिन हमने 2017 में शुरू किया था और कल शिवरात्रि के दिन ही पूरे 1 मिलियन जो है वो हुए हैं। भगवान शिव ने इतने दिन हमें इंतज़ार करवाया और जब शिवरात्रि आई तो उससे 5-7 दिन पहले ही एक स्पीड बढ़ाकर शिवरात्रि वाले दिन 1 मिलियन जो करवाया। इसका मतलब है कि योग का जो पैदाइश है वो भगवान शिव, आदिनाथ शिव से है। और भगवान शिव चाहते हैं कि आप योग को आगे बढ़ाएं और लोगों के मनों में योग फैले, ऐसा वो चाहते हैं। तो इसी कारण शिवरात्रि के दिन उन्होंने हमें ये आशीर्वाद दिया। तो भगवान भोले की कृपा हम पर, आप पर, सभी पर बनी रहे। अभी जो रोग हैं वो सारे मानसिक रोग हैं, बहुत सारे जो रोग हैं वो मानसिक हैं और मन के जो कारक हैं वो शिव हैं। शिव को जो पकड़ लेगा वो अपने मन के समस्त रोगों को ख़त्म कर लेगा। तो भोले शिव को हम याद करते रहते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से ये योग फैले फूले, आप भी स्वस्थ बने रहें, ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूँ इजाज़त। त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।